साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम है साहिबे मज़ार। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हाजिर हुए हैं हम अल्लाह पाक के नेक बंदों की मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाने के लिए और साहिबे मज़ार की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात आपसे शेयर करने के लिए। तो कहीं जाइएगा नहीं, रहिएगा हमारे साथ प्रोग्राम के आखिर तक। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते अपने दोस्तों की जानिब जिनके साथ मिलकर प्लानिंग होगी कि आज हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अनवर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं उज़ैर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हसन भाई नहीं आए आज? मेरी उनसे बात हो गई थी, उन्होंने बोला था कि मैं मज़ार से ही ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आज किस बुजुर्ग के मज़ार की ज़ियारत के लिए चलना है? आज हम हज़रत सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चलेंगे। और इस मज़ार की एक खास बात ये भी है कि इस मज़ार पर चलने के लिए 2 रास्ते हैं। अच्छा, एक रास्ता रोड के जरिए और दूसरा समुद्री रास्ता है। कश्तियों के जरिए इस मज़ार पर जाया जा सकता है। तो हम कश्ती में जाएंगे? नहीं नहीं, हम बाय रोड जाएंगे। माशाल्लाह। अच्छा, ये तो बताइए मज़ार शरीफ किस लोकेशन पर है? जी, मज़ार शरीफ जजीरा मनोड़ा बहरे अरब के किनारे वाक़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। चले फिर ले चले हमें। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे लेके जाऊंगा आपको, मुझे तो खुद रास्ता नहीं मालूम। चले एक काम करता हूँ, मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ, हमें ड्राइवर और गाड़ी अरेंज कर देंगे, फिर हम चल लेंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को चलें, गाड़ी आ गई है, उम्मीद है बाहर गाड़ी हमारा इंतजार कर रही होगी। मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था, हम एक मज़ार शरीफ पर जा रहे हैं। क्या नाम है? जी, उनका नाम है हज़रत सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह और इनका मज़ार शरीफ है मनोड़ा में वाक़। जी, तो प्यारे बच्चों, जिस तरह हम अंदर जाते रहेंगे तो आपको इंशाअल्लाह इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे। जी चलें, चलते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों, हमें मज़ार शरीफ पर बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में इस तरह सलाम पेश करना है, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और प्यारे बच्चों, हमने ख्याल रखना है कि मज़ार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज़ के फासले से खड़े हों। चले हसन भाई फातिहा ख़वानी करते हैं। जी, फातिहा ख़वानी भी करनी है, स्पेशली अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी है, अपने उस्तादों के लिए दुआ करनी है, क्योंकि किताबों में लिखा है कि मज़ारों पर, अल्लाह के वली के मज़ार पर दुआएँ कबूल होती हैं। तो आए फातिहा ख़वानी करते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह
हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जब मज़ार शरीफ से वापस जाने हो तो इस तरह वापस आएँ कि साहिब मज़ार को पीट ना हो, और इसी तरह सलाम पेश करके वापस जाएं जिस तरह आते वक्त सलाम पेश किया था। चलें चलते हैं, लेकिन अदब के साथ पीट ना हो। चल। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि तआला के मज़ार शरीफ पर हाजिर हैं, और यहीं एक करीब जामा मस्जिद, उनके इमाम साहब हमारे साथ हैं, तो इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, हम खैरियत से हैं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आप साहिब मज़ार रहमतुल्लाहि तआला की कुछ करामात के बारे में कुछ बताएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, ज़रूर इंशाल्लाह कुछ अर्ज़ करना चाहते हैं जी। कि जैसे फरमाते हैं औलिया अल्लाह की करामत हक है, बेशक। जब भी बड़े से बड़ा तूफ़ान क्यों ना आए, इनकी करामात, इनके दुआओं के असर से वो तूफ़ान टल जाता है। सुभान अल्लाह। और इनका उर्स मुबारक में दूर दराज से लोग आते हैं, बड़े बड़े बसें लेकर आते हैं, गाड़ियां लेकर आते हैं, 3 दिन इनका उर्स मनाया जाता है। तो ये औलिया अल्लाह की जमात, ये हमारे लिए वसीला है। बेशक, कीमती वक्त हमें दिया, अल्लाह पाक आपको इसी जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजीब अत्तारी। मेरा नाम अब्दुर्रहीम है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद उज़ैर हसन अतारी है। मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी जी बिल्कुल, आपको इजाज़त है। जी जी बिल्कुल। जी मदीना। जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आप साहिब मज़ार के पास कितने अरसे से आ रहे हैं? सर मैं तकरीबन 65 से। जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आप साहिब मज़ार रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में कब कब हाजिरी देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी सुबह भी हाजिरी हो जाती है, कभी अच्छा। कभी दोपहर भी हाजिरी हो जाती है। जब नज़र करम होती है अल्हम्दुलिल्लाह तो हाजिरी हो ही जाती है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप साहिब मज़ार की बारगाह में हाजिरी देने के लिए समुंदर के रास्ते से तशरीफ़ लाते हैं या खुशकी के रास्ते से तशरीफ़ लाते हैं? मैं यहाँ पर खुशकी के रास्ते से तशरीफ लाता हूँ। सर मैं मनोड़ा में ही रहता हूँ। साहिब मज़ार की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आप कब कब आते हैं? अक्सर औकात आते रहते हैं, महीने में भी आते हैं, चंद दिनों के बाद भी जब चक्कर लगता है तो यहाँ से ज़रूर होके जाते हैं। आपसे अगला सवाल ये है कि आप साहिब मज़ार रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में आप समंदर के जरिए आते हैं बाय रोड? अल्हम्दुलिल्लाह समंदर ही के रास्ते से हाजिरी की सआदत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पे रहते हैं मनोड़ा में। आप कोई ऐसी विश या ऐसी दुआ हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे जो साहिब मज़ार की बारगाह में हाजिरी की बरकत से पूरी हुई हो? मज़ार शरीफ में हाज़िरी देने से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल कई मसाइल दूर होते हैं और इनके कुर्ब में मांगी जाने वाली दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है, और कहीं अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल यहाँ पर आकर अल्लाह की अता से हल हुए हैं। ऐसी तो बहुत सी विशेज़ हैं जो पूरी हुई हैं। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको कुरान पाक का दिल कहा जाता है? सूरत यासीन। सूरत यासीन को। जी, सूरह यासीन, और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है? सूरह यासीन। सूरह यासीन शरीफ। सूरह यासीन। आपने जवाब दिया सूरह यासीन, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बताएं कौन सा परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन में से पानी ढूंढता था? हुदहुद। हुदहुद। जी, हुदहुद, और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। कौन सा परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जमीन में से पानी ढूंढता था? हुदहुद। 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 आपने जवाब दिया हुदहुद, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप अरकान इस्लाम में से कोई भी दो बताएंगे? नमाज, रोज़ा। जी जी ज़रूर। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। माशाल्लाह, हमने 2 पूछे, आपने 4 बता दिए, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। इस्लाम के 5 अरकान हैं, उनमें से किसी 2 के नाम बताएं। नमाज, रोज़ा, ज़कात। नमाज और रोज़ा।
नमाज रोज़ा। आपने जवाब दिया नमाज रोज़ा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम बताएंगे? हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। जी अब से अगला सवाल ये कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम बताएंगे? हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला। आपने जवाब दिया हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? रबी अव्वल, 16 रबी अव्वल। 16, 17, 18 रबी अव्वल। 16, 17, 18 रबी अव्वल को मनाया जाता है। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। हज़रत सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? रबीउल अव्वल में। रबीउल अव्वल में। आपने जवाब दिया रबीउल अव्वल में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मदनी चैनल के कौन कौन से प्रोग्राम को देखते हैं? सुबह देखते हैं खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। मदनी चैनल के बेसिकली तो मदनी मुज़ाकरा और किड्स मदनी चैनल पे बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, और किड्स चैनल में माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी यादें माशाल्लाह मरहबा। चलिए आप किड्स मदनी चैनल के बारे में या मदनी चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है, हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ये दीनी तहरीक है और बहुत अच्छी तहरीक है, और नमाज रोज़ों की पाबंदी करवाने वाली तहरीक, ईमान बचाने वाली तहरीक है। और मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह घर घर में माशाल्लाह सुन्नतों की बाहर ला रहे हैं, बंगला में क्या, उर्दू में क्या, इंग्लिश में क्या, बच्चों के ज़रिए क्या, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जहाँ में धूम मचे है मदनी चैनल। माशाल्लाह आपने सारे सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं आगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों सेगमेंट है साहिब मज़ार की शान। प्यारे बच्चों आज हम अल्लाह पाक के जिन नेक वली के दरबार में हाजिर हुए हैं उनका नाम हज़रत सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी बारगाह में आने वाला कोई भी शख्स कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक की अता से लोगों की झोलियां भर रहे हैं। बेशुमार लोगों ने हजरत के वसीले से अल्लाह पाक से दुआ करके अपनी अपनी दिल की मुरादें पाई हैं। परेशान लोगों ने परेशानियों का हल पाया तो बीमारों ने बीमारी से शिफा। मुसीबत ज़दा लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होकर आपके वसीले से अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तो इनकी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। बीमार लोगों की बीमारियां भी साहिब मज़ार की बारगाह में हाजिरी की बरकत से दूर हो जाती हैं। इसके अलावा साहिब मज़ार की करामात के बारे में ये भी है, जिन पर जिन आ जाते हैं या वो जिन पर असरात होते हैं वो भी साहिब मज़ार की बारगाह में हाजिरी देकर जिन्नात और असरात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और बहुत से लोगों ने साहिब मज़ार की बारगाह में आकर खुद को जिन्नात और असरात से छुड़ा लिया है। आपकी बारगाह में आने वाला कोई भी शख्स कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। अब इसके आगे का हमारे उज़ैर भाई बताएंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम साहिब मज़ार की सीरत की तरफ और हासिल करते हैं इनकी जिंदगी के बारे में कुछ मालूमात। प्यारे बच्चों साहिब मज़ार का नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है और आपका ताल्लुक रज़ावी सादात खानदान से था। आपके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रज़ावी है। आपके खानदान का सिलसिला सिंध के मशहूर मारूफ बुजुर्ग हज़रत सैयद मोहम्मद महमूद बखरवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से जा मिलता है। आपकी उम्र जब 20 या 22 साल की थी उस वक्त आप अल्लाह पाक की मोहब्बत और लोगों को नेकी की दावत देते हुए कुछ सालों के लिए मनोड़ा में, जहां इस वक्त आपका मज़ार मुबारक है, वहां तशरीफ ले आए और हज़रत सैयद मीरान मोहम्मद जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस जगह अल्लाह पाक की इबादत की उसी जगह अल्लाह पाक की इबादत फरमाते रहे और उसके बाद शहर ठट्टा तशरीफ ले गए। ठट्टा में हज़रत सैयद मुबारक शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के आप मुरीद बने। आपके मुर्शिद ने आपकी तरबियत फरमाई और उसके बाद आप मुर्शिद के हुक्म पर मगली तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जजीरा मनोड़ा बहरे अरब के किनारे रबीउल अव्वल के महीने में बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। प्यारे बच्चों अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक साहिब मज़ार के सदके मदनी चैनल और स्पेशली किड्स मदनी चैनल को हर आने वाली दिन में तरक्की अता फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है हाजिरी के आदाब। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार।
جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے مزار شریف پر حاضری کے آداب۔ جب بھی آپ کو اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزار شریف پر حاضری کا موقع ملے، ادب کے ساتھ حاضری دیجیے۔ اور مزار شریف پر حاضری دینے کے کیا کیا آداب ہیں، کیا کیا مینرز ہیں، چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جب بھی اللہ پاک کے ولی کی مزار شریف پر حاضری دینے جائیں تو صاحب مزار کے قدموں کی جانب سے اندر داخل ہوں اور اپنا چہرہ صاحب مزار کے چہرے کی طرف کر لیں۔ اور ہاں پیارے بچوں، مزار شریف سے 4 ہاتھ یعنی 2 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اور پھر نارمل آواز میں اس طرح سلام پیش کریں، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ سب نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے اس طرح دعا کرنی ہے، اے اللہ پاک جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کے ثواب میری طرف سے صاحب مزار تک پہنچا دے، آمین۔ اور پھر پیارے بچوں، جو اچھی اچھی دعائیں ہوں وہ دعائیں آپ اللہ پاک سے مانگیں، اسپیشلی اپنے امی ابو کے لیے بھی دعا کیجیے گا، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ولیوں کے مزار شریف پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر جب مزار شریف سے واپسی آ رہے ہوں تو اس طرح واپسی آئیں کہ صاحب مزار کو پیٹ نہ ہو، اور اس طرح سلام پیش کریں جس طرح آتے وقت سلام پیش کیا تھا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے۔ محمد عاشر۔ عبد الباسط اتاری۔ محمد حسیب اتاری۔ میرا نام محمد انوار رضا اتاری ہے، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل۔ جی اجازت ہے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار کا نام بتائیں۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار کا نام بتائیں۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار کا نام بتائیں۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ تعالی کا نام بتائیں۔ حضرت سیدنا یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سیدنا یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، آپ نے جواب دیا حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کس عمر میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے منوڑا تشریف لے آئے تھے؟ تقریباً 20 یا 22 سال۔ تقریباً 20 یا 22 سال۔ تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر۔ آپ نے جواب دیا تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کس عمر میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے منوڑا تشریف لے آئے؟ تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں۔ تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں۔ تقریباً 20 یا 22 سال۔ آپ نے جواب دیا تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کس عمر میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے منوڑا تشریف لے آئے؟ تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں۔ تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں۔ 20 سے 22 سال کی عمر میں۔ ماشاء اللہ، آپ نے جواب دیا 20 سے 22 سال کی عمر میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کس عمر میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے منوڑا تشریف لے گئے تھے؟ 20 یا 22 سال کی عمر میں۔ 20 یا 22 سال۔ 20 یا 22 سال۔ سبحان اللہ، آپ نے جواب دیا 20 یا 22 سال، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ صاحب مزار کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ رضوی سادات۔ رضوی سادات۔ رضوی سادات۔ آپ نے جواب دیا رضوی سادات سے تھا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ رضوی سادات۔ رضوی سادات۔ رضوی سادات۔
آپ نے جواب دیا رضوی سادات اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ رضوی سادات. رضوی سادات. رضوی سادات سے تھا. رضوی سادات. آپ نے جواب دیا رضوی سادات اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ صاحب مزار کے والد صاحب کا نام بتائیں. حضرت سید محمد رضوی ہے. حضرت سید محمد رضوی ہے. آپ نے جواب دیا حضرت سید محمد رضوی ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. صاحب مزار کے والد صاحب کا نام بتائیں. حضرت سید محمد رضوی ہے. حضرت سید محمد رضوی ہے. سید محمد رضوی ہے. آپ نے جواب دیا حضرت سید محمد رضوی ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار کے والد صاحب کا نام بتائیں. حضرت سید محمد رضوی ہے. حضرت سید محمد رضوی ہے. حضرت سید محمد رضوی. آپ نے جواب دیا حضرت سید محمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار کا عرس کس اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ ربیع الاول. ربیع الاول. ربیع الاول میں. سبحان اللہ. آپ نے جواب دیا ربیع الاول کے مہینے میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. صاحب مزار کا عرس کس اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ ربیع الاول. ربیع الاول. ربیع الاول. سبحان اللہ. آپ نے جواب دیا ربیع الاول کے مہینے میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. صاحب مزار کا عرس کس اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ ربیع الاول. ربیع الاول کے مہینے میں. ربیع الاول. آپ نے جواب دیا ربیع الاول اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس کس اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ ربیع الاول. ربیع الاول. ربیع الاول میں. سبحان اللہ. آپ نے جواب دیا ربیع الاول. آپ کا جواب بالکل درست ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھے کام. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اچھے کام. پیارے بچوں، ایک مسلمان کو اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنی چاہیے، کیونکہ کامیاب لائف وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاری جائے. پیارے بچوں، ہم اپنے اس سیگمنٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں سنتے ہیں. پیارے بچوں، آج کی سنت ہے کسی اونچی جگہ چڑھتے اللہ اکبر کہنا. جی پیارے بچوں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ہے. کہیں دور جانا ہوتا ہے تو راستے میں برج بھی آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں برج کتنے اونچے اونچے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں، ان برج پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہہ کر سنت کا ثواب کما سکتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سنت پر تو عمل کرنا بہت آسان ہے اور اس پر ہمیں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا. بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنے سے ہمیں سنت کا ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے واپسی کا سفر، وہاں کی باتیں. تو بچوں، اللہ پاک کے کرم سے آج ہم نے کراچی کے ایک مشہور بزرگ حضرت سید محمد یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور ان کی سیرت کے بارے میں کچھ معلومات سنی. اس کے علاوہ اور بھی دینی نالج ہم نے حاصل کی. اب آپ سب بتائیے، آپ سب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ بتائیے. الحمدللہ آج بھی ہماری دینی نالج میں بہت سارا اضافہ ہوا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جی آپ بتائیے. صاحب مزار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا موقع ملا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جی کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں، آگے آ جائیں. اللہ پاک کے کرم سے آج ہم نے محمد یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جی آپ بتائیے. صاحب مزار کی سیرت کے بارے میں سنا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آپ سب نے بالکل صحیح انفارمیشن دی. اچھا یہ بتائیے کہ آج ہم نے کون سی سنت سیکھی؟ جی کون بتائے گا؟ جی آپ کے پیچھے عزیر بھائی. جی ماشاء اللہ. آپ بتائیے.
बुलंदी पर चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर कहने की सुन्नत। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सफर भी अल्लाह पाक के करम से बहुत जबरदस्त रहा। अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं, अल्लाह पाक हमारी आज की हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड में एक नए मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाने के लिए। अगली बार हम किस मज़ार शरीफ पर जाएं, इसके लिए इंतजार फरमाएं। अगली एपिसोड तक का दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को हैं बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को हैं बच्चे हम तैयार। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया